देश भर में पोषण को एक जीवन सूत्र की दृष्टि से, हम एक पर्व की दृष्टि से मनाएंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के दिन की शुरुआत हम आयुष की उपलब्धियों के साथ करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आयुष मंत्रालय की कल्पना की तो उस कल्पना के पीछे एक संकल्प था कि भारत का जो इतिहास रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से, उस इतिहास को वर्तमान के काम लगाया जाए। और आज जब भारत के उस स्वास्थ्य और वेलबींग के इतिहास को हम देखते हैं तो कुछ बातें अपने आप में अनकही सी हैं, लेकिन फिर भी इस मंच पर आज कहना चाहूंगी। जब इस मंच पर हम आए तो मेरा पहला प्रश्न कोटेचा जी से था कि हाल फिलहाल में एक खबर आई किस प्रकार से कार्डियोथोरैसिक ब्रीदिंग करनी चाहिए, और उसे साइंटिफिक जर्नल्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा में देखा गया। लेकिन कार्डियोथोरैसिक ब्रीदिंग की उस चर्चा में जब फोटोग्राफ्स बाहर आए तो जितने हिंदुस्तानी हैं उन्होंने उस फोटोग्राफ को देखकर कहा, अरे ये तो प्राणायाम है। तो जब हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को प्रस्तुत किया कि आए हम सब इस बात को समझें कि वेलबींग और होलिस्टिक हेल्थ जो अब एक ग्लोबल फिनोमेना है, वो हमारे लिए यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ सदियों से सिविलाइजेशनली रह चुका है। मैंने कोटेचा जी से आग्रह किया कि कल्चरल कब्जा ना हो प्राणायाम पर, इसका आप ध्यान दें। आज जीआई का जमाना है और ये जीआई हिंदुस्तान के पास रहे, इसकी आप चिंता निश्चित रूप से करेंगे। होलिस्टिक वेलबींग और ग्लोबल हेल्थ के मार्केट साइज को अगर देखें तो आज ये समझ में आता है कि वर्तमान का आयुर्वेद का मार्केट साइज 1 लाख करोड़ रुपया है। और आज शायद महिला बाल विकास मंत्री के मुख से मार्केट साइज की बात सुनकर आपको अटपटा लगता होगा, लेकिन सत्य यह है कि जो इकोनॉमिक फोर्स है एक मार्केट के पीछे, वो कई बार डिटरमिन करती है कि कंज्यूमर किस ओर खींचा जाएगा। कार्डियोथोरैसिक ब्रीदिंग की बात कही तो ये भी सत्य है कि आजकल कई कॉफी एस्टैब्लिशमेंट में ट्यूमरिक लाते भी पाया जाता है। वर्षों पहले जब माँ हल्दी का दूध पियो कहती थी तो कितने बच्चे हैं जो नाक चढ़ा देते थे, और आज कितने हैं जो बड़े प्रेम से जाकर ट्यूमरिक लाते पीते हैं। लेकिन इसमें एक चिंता और चिंतन का विषय ये है, what is it about our own way of life that we could not propagate well enough to our own youth or the younger generation? निश्चित रूप से इस विषय में आयुष मंत्रालय भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिनके लिए वो हम सब के अनुग्रह और आभार के पात्र हैं। But the reason why I am bringing this issue up today is this: when we talk about holistic health, when we talk about a global economic force that is now Ayurveda, we need to also recognize that our endeavors within administration is to ensure that there is enough scientific data and comparison available for us to forcefully put forth the impact of Ayurveda. और इसीलिए आज जब महेंद्र भाई अपने उद्बोधन में उल्लेख कर रहे थे वेरियस एलिमेंट्स की, जिसकी वजह से महिला और बच्चे के मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के संदर्भ में आयुष मंत्रालय ने काम किया है, मैं पर्टिकुलरली आप सबका ध्यान आकृष्ट करूंगी। कोटेचा जी, आप सबके उस सहयोग और आप सबके उस प्रयास के प्रति जो बच्चे और अनीमिया से संबंधित है, आपने आईसीएमआर के ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो वर्टिकल है उसके साथ पार्टनरशिप करके बेलगाम में एक स्कूल में अनीमिया से ग्रस्त बच्चों के मध्य में द्रक्षा देवले का एक प्रयोग किया। जब आयुष मंत्रालय का ये प्रयोग शुरू हुआ
आईसीएमआर के साथ पार्टनरशिप में, तो अनीमिया के इंसिडेंट्स 27% थे। और आपने, मुझे लगता है 6 महीने बाद जब टेस्टिंग की, तब इंसिडेंट्स 27% से घट के 1% तक सीमित थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का और हम सबका इंसिस्टेंस रहता है कि आपकी इस उपलब्धि पे आईसीएमआर का कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेशन जरूरी है, और इसीलिए कोटेचा जी प्रतिबद्ध हैं कि वो आईसीएमआर से जल्द ही एक वेरीफाइड पेपर और पोजीशन प्रकाशित करेंगे, ताकि ये उपलब्धि न सिर्फ राष्ट्र के सामने बल्कि विश्व के सामने हम लोग प्रस्तुत कर सकें। आयुर्वेद के इस एक छोटी सी उपलब्धि का उल्लेख आज मैंने इसलिए किया क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि जब हम सुपोषित भारत की रचना करें, तब इस बात का विशेष हम ध्यान रखें that nutrition has to be affordable and locally available। और उसी दृष्टि से आयुष मंत्रालय की भूमिका और भी अहम हो जाती है। आज डॉक्टर तनुजा ने हमारे हाथों जब वाटिका में एक प्लांट को समर्पित करवाया, वहां देखा मैंने मोरिंगा। मुझे याद आया कि अगर अभी मैं जाकर मार्केट में किसी से सप्लीमेंट मांगू तो मुझे सप्रेस्ड मोरिंगा कैप्सूल देंगे। तो कैसे हम लोकल प्लांटेशन ऑफ दोज आयुर्वेदिक मटेरियल्स एंड इंटरवेंशंस दैट कैन बी अफोर्डेबल, रेडीली अवेलेबल, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे समझा सके, उस पर अगर हम विशेष रूप से महिला बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के मध्य में समन्वय से हम इसको अगर प्रस्तुत कर सके तो जनता को इससे बहुत लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे मंत्रालयों के मध्य में 2 कॉमनैलिटीज हैं। एक, दोनों मंत्रालयों ने पिछले वर्ष एमओयू साइन किया था ताकि हम दोनों समन्वय से इस जानकारी को, हिंदुस्तान की इस विरासत को हर परिवार तक पहुंचा चुके या उस तक प्रयास करें। और दूसरी कॉमनैलिटी है कि सौभाग्य हमारा कि दोनों के राज्य मंत्री अब एक हैं। So I'm looking forward to a renewed vigor with which we will approach this partnership। मैं जानती हूँ कि कोटेचा जी ने बड़ा परिश्रम करके अपने मंत्रालय और विशेषज्ञों के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए एक बेसिक हेल्थ और होलिस्टिक वेलबींग का कैलेंडर बनाया है। हम जल्द ही आगामी 10 दिन में उस कैलेंडर को राष्ट्र को समर्पित